नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। पापा जी, अब उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी, पीकर फटाफट पार्क में चले जाइए और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइएगा। माँ जी, आपकी ग्रीन टी। टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चटाई बिछा दी है, जल्दी आ जाइए। अंकिता के कमरे से बाहर जाते ही राकेश जी ने गीता जी से कहा, ये बहू है या हिटलर, जब देखो सर पर खड़ी रहती है, ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं सोने देती। हम बूढ़ों पर ज़रा भी दया नहीं आती। गीता जी उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि राकेश जी सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि अंकिता उनके भले के लिए ही ऐसा करती है। और गीता जी खुद भी चाय पीकर बाहर हाल में आ गईं और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गईं। अंकिता ने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। नाश्ते में स्प्राउट और जूस देखकर राकेश जी ने कहा, बहू, आज ये सब खाने का मन नहीं है। अगर आज समोसे मिल जाते तो। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, लेकिन जब गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे। अंकिता की बात सुनकर राकेश जी ने बच्चों की तरह बुरा सा मुंह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर अंकिता ने कहा, आप अभी खा लीजिए, थोड़ी देर में मैं मसाला ओट्स बना दूंगी। सुनकर राकेश जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके नाश्ते के बाद अंकिता ने अपने पति अमन के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके अमन ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ते के बाद राकेश जी और गीता जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते, फिर राकेश जी न्यूज़पेपर पढ़ते और गीता जी स्वेटर बुनने बैठ जाती या फिर अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर सैर पर जाते। एक दिन राकेश जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे। वो लोग दोपहर तक आए। सफ़र में बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे। अंकिता ने सभी के लिए खाना बनाया और खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। चाचा जी ने तो कहा, बहू, मेरा खाना तो यहीं ला दो, मुझसे कुर्सी टेबल पर नहीं बैठा जाता। अंकिता ने उनका खाना लाकर दे दिया और बाकी सभी खाने के लिए बैठ गए। गीता जी और राकेश जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को राकेश जी सब्जियां लेने चले गए और गीता जी रात के खाने के लिए अंकिता की मदद करने लगीं। उन्हें देखकर चाची जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या। उनकी बात सुनकर अंकिता ने बड़े आराम से कहा, नहीं चाची जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ। अंकिता की बात सुनकर चाची जी अवाक रह गईं। ये क्या बोल रही हो बहू, सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होता है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बैठे बैठे ही कर देती है। लेकिन चाची जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा करवाने की ज़रूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। अंकिता की बात सुनकर गीता जी गदगद हो गईं और चाची जी भी समझ गईं कि अंकिता सही कह रही है। बैठे बैठे सारा काम करवाने के चलते ही उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उनका शरीर गीता जी से भी कम स्वस्थ है। कमर और घुटनों में जो दर्द है, शायद जिम्मेदार भी कहीं न कहीं वो लोग खुद ही हैं। ठीक बोल रही हो बहू, भगवान करे हमें कभी तुम्हारी सेवा की ज़रूरत ना पड़े। घर के अंदर आते हुए राकेश जी ने कहा, पापा जी, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। अंकिता और अमन एक ही सुर में बोले। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुसीबत। आज माँ जी बहुत उदास हैं। 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में अपने बेटे को गंवा चुकी हैं और आज बेटे के जन्मदिन की तारीख है। मुंह के आगे उदास सी बेतरतीब कपड़ों और उलझे बालों में घूमती पूर्वी को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है।
पर क्या करें, कैसे बंठन कर रहती थी जब हेमंत था। हंसती खिलखिलाती पूर्वी से पूरा घर चहकता रहता था, लेकिन अब तो जैसे बोलना ही भूल गई हो। कितना समझाया कि कुछ दिन अपनी माँ के घर रहकर आ जा, लेकिन उसने ऐसी नज़रों से देखा कि बिना कहे सब कुछ कह दिया कि इस घर में मेरे हेमंत की यादें बसी हैं, यहाँ से कहीं और कैसे जा सकती हूँ। और रोते हुए बोली, माँ जी, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। आपको मालूम नहीं, जिस दिन शादी होकर आई थी, हेमंत ने आपका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि आज से माँ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर कहाँ जा सकती हूँ मैं। उसकी बातें सुनकर कलेजा मुँह को आ गया था। ऐसा लगा दहाड़े मार कर रो दूँ। उसके बाद उसकी प्यार भरी बातें सुनकर फिर मैं उसे कुछ ना कह पाई। उसके माँ और पिताजी ने भी खूब कोशिश की उसे साथ ले जाने की, पर वो टस से मस ना हुई। उसने साफ कह दिया, अब मेरा जो कुछ है इसी घर में है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और माँ जी की देखभाल की जिम्मेदारी हेमंत ने मुझे सौंपी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ। माँ जी ने भी अब सब कुछ उस पर छोड़ दिया है। हेमंत की बहनें भी एक हफ्ता रहकर अपने अपने घर चली गई थी। आज दोनों बेटियाँ मिलने आने वाली थी, और आज ही हेमंत के डिपार्टमेंट से हेमंत की जगह पर पूर्वी के लिए जॉब का ऑफर आया था। माँ जी ने कहा, तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें नौकरी ज्वाइन करवाने चलूँगी। माँ ने कहा, वो गुलाबी सूट पहनना जो हेमंत को और तुम्हें दोनों को पसंद था। पहले तो वो ना नुकुर करती रही, पर फिर माँ के जोर डालने पर पहनकर बाल संवार कर आई, तो माँ जी मन ही मन उसकी नज़र उतारने लगीं। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। देखा तो हेमंत की बहनें थीं। माँ जी ने कहा, आओ आओ बेटा, आज पूर्वी की नौकरी का पहला दिन है। तुम लोग बड़े अच्छे अवसर पर आई हो। अब हम सब एक साथ मिलकर इसे नौकरी ज्वाइन करवाने के लिए चलेंगे। माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुँह बिचकाकर कहने लगीं, माँ, नौकरी ज्वाइन तो ठीक है, पर ये लाल गुलाबी कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम। पूर्वी तो एकदम रुआसी हो गई और बोली, माँ, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तभी माँ जी ने कहा। सुनकर पूर्वी उनके गले लग गई और दोनों ननदों का सिर झुक गया। माँ जी ने कहा, मेरा बेटा मरा है, बहू अभी जिंदा है, और बहू नहीं बेटी है वो मेरी। तुम्हारा भी तो भाई गया है, क्या तुमने बनना संवरना छोड़ दिया? अरे ऐसे मुसीबत के समय तुम लोग 12 दिन भी माँ के साथ नहीं रह पाए, और ना ही तुम्हारे वो लोग आए। हम दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछती रही, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे जीती जागती पूर्वी की फिक्र है। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो माफ़ कर देना। माँ की बातें सुन दोनों की नज़रें झुक गईं, और माँ और पूर्वी को गले लगाकर वो बोली, हमें माफ़ कर दो। और लोगों की ऐसी की तैसी हम सब साथ साथ हैं, और चारों विश्वास की हंसी हंस पड़े। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।